नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कितनी हैरानी की बात है, पूरे देश में डेंगू पर लगाम लग रहा है, लेकिन दो सरकारों की निगरानी में रहने वाली देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक इस बीमारी से 11 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। दिल्ली का एक परिवार तो ऐसा है जिसने 5 साल के भीतर डेंगू से दूसरा बच्चा खो दिया है। इस परिवार के लिए बस इन तस्वीरों का ही सहारा रह गया है। डेंगू के दानों ने दिनेश के घर पर ऐसा डाका डाला कि सिर्फ 5 साल के भीतर दोनों बच्चे जिंदगी से जुदा हो गए। दो बच्चे मेरे 5 साल में चला गए, 11 साल को हो गए। मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रहने वाले दिनेश के घर डेंगू ने पहला डंक मारा था। उस वक्त दिनेश का बड़ा बेटा अंकित महज 12 साल का था। डेंगू ने मेरा बिल्कुल ही घर बर्बाद कर दिया सर। 2010 में मेरा अंकित जब ख़त्म हुआ था, हमें थोड़ा एहसास था हमारे साथ एक बच्चा है। डेंगू से अंकित को खोने के बाद अब परिवार के लिए 6 साल की बेटी मेनका ही एकमात्र सहारा थी। बेटे की मौत से दिनेश के मन में डेंगू का डर ऐसा बैठा कि उसने घर बदल लिया। डेंगू से बेटी को महफूज रखने के लिए उसने आसपास को साफ सुथरा रखने समेत हर जतन किए, लेकिन 17 अगस्त को डेंगू ने फिर दबे पांव इस घर में दस्तक दी और सिर्फ 24 घंटे में डेंगू ने मेनका को भी छीन लिया। डेंगू ने हमारे परिवार पर इस तरह से इतना बुरा असर हुआ है कि 5 साल के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई है। हम अस्पतालों में लगातार लेकर भागे, जितनी दौड़ भाग कर पाए उतनी दौड़ भाग भी करी, लेकिन हमारे बच्चे बच नहीं पाए। सिर्फ 5 साल के भीतर अपने दोनों बच्चों की मौत देख चुका ये परिवार बुरी तरह टूट चुका है। एक बात अब भी मन को कचोट रही है कि अगर दिल्ली की एजेंसियां सफाई का ख्याल रखती और अस्पताल सही वक्त पर सही इलाज देते तो आज उनके परिवार में ये गमों का पहाड़ नहीं टूटता, बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती। डॉक्टर जिम्मेवार हैं, एमसीडी वाले जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये आते न डेंगू का प्रभाव पड़ता हमारे बच्चों पे। 3 दिन के अंदर हमारे को डॉक्टरों ने एक तो सही मतलब उनकी ट्रीटमेंट नहीं की गई। दिनेश जैसी पीड़ा से आज दिल्ली के कई परिवार जूझ रहे हैं। लाडू सराय का वाकया सामने है, जहां इलाज के अभाव में 7 साल के अविनाश ने दम तोड़ दिया और सदमे में मां बाप ने खुदकुशी कर ली। श्रीनिवासपुरी में भी 6 साल के अमन की इलाज न मिलने से मौत हो गई। जब देश की राजधानी का ये हाल, तो फिर उन शहरों का क्या होगा जहां सरकार की नजरें नहीं पहुंच पाती। योगेश गुप्ता, दिल्ली आज तक।